Hi guys, how are you all? Hope you all are fine and doing well. So here is another lecture from the endocrine system, and in this lecture we will study about the pancreas. In the previous lecture we have studied about the parathyroid gland and thymus gland. Now it is turned towards the pancreas. Now pancreas is that gland which is having both endocrine as well as exocrine function. It is both endo and exocrine gland. It is both endo and exocrine gland. Okay, it's the gland. It is basically pancreas is an organ. Huh? It is that gland which acts both as endocrine as well as exocrine gland. एंड इसमें क्या होता है, जो एक्सोक्राइन जो सेल्स होती है पेनक्रियाज में, वो अरेंज हुई होती है इन क्लस्टर्स में, और उन क्लस्टर्स को हम एक्नी बोलते हैं. ठीक है, जो एंडोक्राइन जो इसमें एक्सोक्राइन जो सेल्स इसमें होती है, एक्सोक्राइन सेल्स, ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है. तो एक्सोक्राइन सेल्स जो इसमें होती है, एक्सोक्राइन सेल्स इसमें क्लस्टर्स में होती है. तो एक्सोक्राइन सेल्स पेनक्रियाज में इन क्लस्टर्स होती है, और उन क्लस्टर्स को हम एक्नाई बोलते हैं. ठीक है, उनको हम एक्नाई बोलते हैं, एक्नाई. तो ये क्लस्टर ऑफ एक्सोक्राइन सेल्स है विच इज प्रेजेंट इन द पेनक्रियाज. ठीक है, तो एक्सोक्राइन जो है, ये एक्नी जो है या एक्सोक्राइन सेल्स जो है, ये प्रोड्यूस क्या करती है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है. These acini, they produce the digestive enzymes. और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में फ्लो हो जाते हैं थ्रू द पैनक्रियाटिक डक्ट्स. ये पहुंच जाते हैं इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और वहां पर ये अपनी फंक्शंस प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, अब जो जिन एक्नी के बीच कुछ क्लस्टर्स होती हैं सेल्स की, जिनको हम इजलेट्स ऑफ लैंगरहैन कहते हैं. ठीक है, बिटवीन द एक्नी देयर इज अनदर क्लस्टर ऑफ सेल्स नोन एज इजलैंड्स ऑफ एंडोक्राइन सेल्स. ठीक है, जिनको हम इजलैंड्स कहते हैं, और वो एंडोक्राइन सेल्स होती है, और इनको हम पॉपुलरली कहते हैं इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. ठीक है, तो बिटवीन, यहां पर मैं लिखूंगा, अब है एंडोक्राइन जो है, एंडोक्राइन पार्ट पेनक्रियाज का, उनको हम कहते हैं इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. अब इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये क्या है, ये एंडोक्राइन सेल्स है. लैंगरहैंस ये क्लस्टर ऑफ एंडोक्राइन सेल्स है जो आइलैंड्स बनाते हैं बिटवीन द एक्नी. आइलैंड्स ऑफ एंडोक्राइन सेल्स, islands of endocrine cells between acini. उनको हम इजलेट्स ऑफ लैंगरहैन कहते हैं. ठीक है, या पैनक्रियाटिक इजलेट्स भी इनको कहते हैं. तो ये जो पैनक्रियाटिक इजलेट्स है, ये लगभग 1 to 2% बनाते हैं टोटल जो पैनक्रियाटिक मास है. टोटल पैनक्रियाटिक मास में ये इजलेट्स, मैं सिंपली बोलूंगा इजलेट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, या ये 1 to 2% ऑफ टोटल मास ऑफ पेनक्रियास. 1 to 2% टोटल मास ऑफ पेनक्रियास रखते हैं. तो ये खाली 1 या 2% ही टोटल मास जो है, उसमें 1 या 2% ही कंट्रीब्यूट मतलब ये लेते हैं. ठीक है, अब ये जो पेनक्रियाटिक इजलेट्स है, इसमें 4 किस्म के हार्मोन सेक्रेटिंग सेल्स होती है. तो इजलेट्स में 4 किस्म की हार्मोन सेक्रेटिंग सेल्स होती है. तो यहां से मैं दिखाता हूं आपको. एक्सोक्राइन को छोड़ो, जो इजलेट्स होते हैं, इजलेट्स, तो इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 4 किस्म की सेल्स हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, अब कौन कौन सी सेल है, इसमें अल्फा सेल है, जिसको हम अल्फा सेल,
ये 1 या 2% मैंने कहा था इजलेट्स बनाते हैं टोटल मास ऑफ पेनक्रियाज। तो अल्फा सेल्स का लगभग 17% उसमें होती है, 17% अल्फा सेल्स होती है। और ये अल्फा सेल्स सेक्रेट क्या करती है? ग्लूकोगॉन, ग्लूकोगॉन हार्मोन, ठीक। और दूसरी होती है बीटा सेल्स, ये होगी अल्फा सेल्स मींस ए सेल्स, ठीक है। अब बीटा सेल्स होगी, बीटा सेल्स आप ऐसे भी लिख सकते हो, बीटा सेल्स या बी सेल्स जो होती है, या बीटा सेल्स अल्फा और बीटा सेल्स जो होती है, ये लगभग 70% इसमें होती है, इजलेट्स में 70% बीटा सेल्स होती है। और ये बीटा सेल्स सेक्रेट क्या करती है? ये बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन को सेक्रेट करती है, इंसुलिन। और इसमें डेल्टा सेल्स होती है, डेल्टा सेल्स और डी सेल्स, डेल्टा सेल्स और डी सेल्स जिनको हम कहते हैं। और ये भी लगभग 7% होते हैं ये भी, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये सोमैटोस्टैटिन, ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन रिलीज करते हैं, सोमैटोस्टैटिन। तो ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन सेक्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये सोमैटोस्टैटिन आइडेंटिकल होता है टू द ग्रोथ हार्मोन, ये आइडेंटिकल होता है ग्रोथ हार्मोन, जो इनहिबिटिंग फैक्टर, इनहिबिटिंग ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन था। तो एग्जैक्टली ये वैसा ही होता है जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग, जी ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन था, ये एग्जैक्टली वैसा ही होता है, ठीक है। जो हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस सेक्रेट करता है, लेकिन जो यहाँ पर इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में डी सेल सेक्रेट करती है वो सोमैटोस्टैटिन है, वो भी हूबहू वही होता है, हूबहू वैसा ही होता है, ठीक है यहाँ तक। तो सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? सोमैटोस्टैटिन बेसिकली ये इनहिबिट करता है सेक्रीशंस ऑफ इंसुलिन और ग्लूकागॉन की, ये इनहिबिट करता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इट इनहिबिट्स इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन सेक्रीशन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन के सेक्रीशन को ये इनहिबिट करता है। तो सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? इनहिबिटरी हार्मोन है, और ये इनहिबिट करता है ग्लूकागॉन और इंसुलिन को, दोनों को ये इनहिबिट करता है, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा? अब और एक चीज जो सोमैटोस्टैटिन करता है, ये स्लो करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो स्लो एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स को ये प्रमोट करता है, इट प्रमोट्स द स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो कौन कराता है? सोमैटोस्टैटिन कराता है, ठीक है। It promotes the slow absorption of nutrients from the GI. अब इसमें एक और सेल होती है, दैट इज एफ सेल, एफ सेल्स। अब एफ सेल क्या करती है? एफ सेल जो है, जो बाकी कुछ ही सेल्स जो होती हैं वो एफ सेल्स ही कहलाती है इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, और ये सेक्रेट करती है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, दे सेक्रेट द पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पीपीपी, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को सेक्रेट करती है, और जो ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है ये इनहिबिट करता, किसको करता है? सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड किसको इनहिबिट करता है? इट इनहिबिट्स द सोमैटोस्टैटिन, जो कहां से रिलीज होता है? जो डी सेल से रिलीज होता है, ठीक है। और एक तो ये इनहिबिट करता है किसको? सोमैटोस्टैटिन की सेक्रीशन को, और गॉल ब्लेडर की कंट्रैक्शन को ये इनहिबिट करता है, और ये सेक्रीशन जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाय पैनक्रियाटिक, जो पैनक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम्स डालता है उसको भी इनहिबिट करता है। तो एफ सेल से पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स निकलता है, वो इनहिबिट करता है सोमैटोस्टैटिन को, वो इनहिबिट करता है गॉल ब्लेडर कंट्रैक्शन, गॉल ब्लेडर कंट्रैक्शन को, और वो इनहिबिट करता है जो पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स है
पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी वो क्या करता है, पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी इनहिबिट करता है, सेक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इनहिबिट करता है। ये तो था पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। और ये जो हार्मोन्स थे ये कहाँ से निकल रहे थे, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में। इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में आप 4 सेल्स थी, एफ सेल्स जो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करती है हार्मोन, और जो अल्फा सेल्स है वो ग्लूकागॉन सेक्रेट करती है, और जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन सेक्रेट करती है, और जो डेल्टा सेल्स है डी सेल्स वो सोमैटोस्टैटिन क्या करती है, सेक्रेट करती है, और जो इनहिबिट करता है ग्लूकागॉन और इंसुलिन को। और ये सोमैटोस्टैटिन ये हूबहू वैसा ही इनहिबिटरी हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन होता है जैसा हाइपोथैलेमस से सेक्रेट होता है। और सबसे ज्यादा इसमें कौन सेल्स होती है, बीटा सेल्स होती है। अब हम यहाँ पर 2 हार्मोन्स का जिक्र करेंगे, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। सोमैटोस्टैटिन और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स मैंने आपको बोला, अब है ग्लूकागॉन और इंसुलिन। ग्लूकागॉन और इंसुलिन। अब ग्लूकागॉन क्या है, ये बना होता है, ये एक लीनियर पॉलीपेप्टाइड होता है, 29 अमीनो एसिड्स का बना होता है, 29 अमीनो एसिड्स का बना होता है, लीनियर पॉलीपेप्टाइड है, 29 अमीनो एसिड्स का बना है। और जो ग्लूकागॉन के इफेक्ट है वो अपोजिट है फ्रॉम दोज ऑफ इंसुलिन। तो इन दोनों के जो इफेक्ट्स है वो अपोजिट टू ईच अदर है। जो ग्लूकागॉन है ये स्टिमुलेट करता है glycogenolysis, not neo, glycogenolysis. It promotes glycogenolysis, ठीक है। तो दैट मीन्स ब्रेक डाउन ग्लाइकोजिनोलिसिस, जिससे क्या हो जाता है, जिससे इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज हो जाते हैं इन द ब्लड, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। तो जो ग्लाइकोजिनोलिसिस है दैट मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट है, जो स्टोरेड फार्म होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, तो उसको लिसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजन की क्या कर रहा है ये, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन। हाँ, तो ग्लाइकोजिनोलिसिस हो रहा है यहाँ पर, तो वहां पर ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, वापस ग्लूकोज में। और जब ग्लूकोज वापस आ रहा है ब्लड में, तो दैट विल इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल, तो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगी एंड दैट विल लेड टू हाइपरग्लाइसीमिया। तो इट प्रमोट्स द हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये हाइपरग्लाइसीमिया कराता है ग्लूकागॉन, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराता है, दैट मीन्स ये जो स्टोर फार्म होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, ये उनको कन्वर्ट करता है इनटू द ग्लूकोज, और ग्लूकोज से जब ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गई ब्लड में, दैट इज नोन एज द हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। और ये स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी, आल्सो इट प्रमोट्स द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस मीन्स क्या, जो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोजन है। अगर फॉर एग्जांपल कोई नॉन कार्बोहाइड्रेट कोई है, वो नॉन कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है इनटू ग्लाइकोजन में, दैट मीन जैसे प्रोटीन्स हो या फैट्स हो, वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू ग्लाइकोजन, दैट इज नोन एज द ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है, दैट इज नोन एज ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ओके, अदर देन, नियो मीन्स अदर देन ग्लूकोज, अदर देन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अगर कुछ मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू ग्लाइकोजन, दैट इज नोन एज ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ओके, अब देखो यहां पर जो मैं अभी बात बोल रहा था आपको कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस कौन कराता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लूकागॉन कराता है। तो ये इसकी फंक्शन भी आ रही है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है, सिंपली आपको याद रखना है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस सिंपली मीन्स ग्लाइकोजन जब कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, दैट इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को क्या कर रहा है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये इंक्रीज कर रहा है इसको, तो इंक्रीज ये कर रहा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। और ये ग्लाइकोजेनेसिस कर रहा है, हाँ, एक तो ये मैंने कहा ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी करता है ये,
ठीक, लेकिन ये ग्लाइकोजेनेसिस को क्या करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज इज ग्लाइको ग्लाइकोजेनेसिस। अब देखो ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज अगर कन्वर्ट हो जाएगा एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, दैट इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। लेकिन ये ग्लाइकोजेनेसिस नहीं होने देता है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं करता है। तो दैट मीन्स ग्लाइकोजेनेसिस को ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, वाइल एज ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस, दैट मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, इसको इंक्रीज करता है। ठीक, अब ग्लाइकोनियोजेनेसिस उसको क्या कर रहा है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीजेस ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो क्या होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस सिंपली होता है कि अगर कोई नॉन कार्बोहाइड्रेट, हाँ, तो जो नॉन कार्बोहाइड्रेट है अगर उससे क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट, दैट इज नोन एज ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन रहा है, नॉन कार्बोहाइड्रेट फैट या प्रोटीन कन्वर्ट हो रहे हैं ग्लूकोज में, दैट इज नोन एज ग्लाइकोनियोजेनेसिस, उसको हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस को ये इंक्रीज करता है। अब ये ट्राईएसाइल ग्लाइसरॉल हाइड्रोलिसिस जो है, ये ग्लाइसरॉल हाइड्रोलिसिस, ट्राईएसाइल ग्लाइसरॉल हाइड्रोलिसिस को इंक्रीज करता है। एक और फंक्शन इसकी, इट इंक्रीजेस ट्राईएसाइल ग्लाइसरॉल हाइड्रोलिसिस। तो ट्राईएसाइल ग्लाइसरॉल हाइड्रोलिसिस को ये इंक्रीज करता है। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, दैट मीन्स क्योंकि ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, दैट मीन्स उससे क्या हो जाता है, उससे हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाता है ब्लड में, दैट मीन्स इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल। तो ये इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ये डिक्रीज करता है, ग्लूकोज तो ब्रेकडाउन नहीं होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ये करता ही नहीं है, तो डिक्रीज करता है ग्लूकोज ब्रेकडाउन, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस हम किसको कहते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ये करता है। ठीक है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, लेकिन ग्लाइकोलिसिस क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। अब ग्लूकोज जो रिलीज होता है फ्रॉम लिवर, ये क्या करता है, उसको इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है, क्योंकि लिवर में जो स्टोर होता है ग्लाइकोजन, ये उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज रिलीज हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा लिवर से, तो इंक्रीजेस रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लिवर। ठीक है, ये तो फंक्शंस किसकी थी, ग्लाइकोगॉन की, ये फंक्शंस ग्लाइकोगॉन थी। अब यही फंक्शंस मैं यहां से क्या कर दूंगा, यही फंक्शंस में अभी इंसुलिन, अपोजिट फंक्शंस है इंसुलिन की, इंसुलिन। अब इंसुलिन अल्फा सेल से निकलता है, ये बीटा सेल से निकलता है, बी सेल से ये निकलता है, और जो ग्लूकोगॉन था वो अल्फा सेल से निकलता था। अब इंसुलिन जो है ये बना होता है, ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है, जिसको हम जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनी होती है 21 अमीनो एसिड्स की, और दूसरी चेन पॉलीपेप्टाइड चेन बनी होती है 20 अमीनो एसिड। तो एक होती है 21 अमीनो एसिड्स जिसको ए पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, और जो दूसरी बी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो बनी होती है 30 अमीनो एसिड्स की, 30 अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड, ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। तो इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, और ये बना होता है दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स का, एक पॉलीपेप्टाइड चेन दैट इज ए पॉलीपेप्टाइड चेन में 21 अमीनो एसिड्स होते हैं, और बी में 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक, तो ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है ये ज्वाइन हुई होती हैं बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स।
तो जो दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट हुई होती है। ठीक है यहाँ तक। और इनमें जो एडिशनल क्या होता है, इनमें एडिशनल इंटरमॉलिक्यूलर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी होते हैं अल्फा चेन में। इंटरमॉलिक्यूलर जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं किसमें, अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन में। अब जो इंसुलिन है ये पहला वाला सिंथेसाइज्ड, हाँ ये पहला वाला हार्मोन जो पहले सिंथेसाइज होता है एज प्रिप्रो इंसुलिन, ठीक है। और ये बायोलॉजिकली प्रिप्रो इंसुलिन क्या है, वो बायोलॉजिकली इनएक्टिव है प्रिप्रो इंसुलिन। तो प्रिप्रो इंसुलिन एक पहली फॉर्म है किसकी, इंसुलिन की। तो प्रिप्रो इंसुलिन एक बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म है, इट इज बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म। और ये बना होता है 110 अमीनो एसिड्स का। प्रिप्रो इंसुलिन जो है ये बना होता है 110 अमीनो एसिड्स का, और ये इनएक्टिव फॉर्म है। दिस इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन। तो इन इंसुलिन की इनएक्टिव फॉर्म है प्रिप्रो इंसुलिन, जो पहली शक्ल होती है इसकी। फिर उसके बाद जो प्रोसेसिंग हो जाती है प्रिप्रो इंसुलिन की, तो उसमें एक सिंगल पेप्टाइड रिमूवल हो जाता है सिंगल पेप्टाइड का, जो एन टर्मिनस से रिमूव हो जाता है। प्रिप्रो इंसुलिन के एन टर्मिनस से एक सिंगल पेप्टाइड है वो रिमूव हो जाता है, और वो जनरेट कर जाता है प्रो इंसुलिन मॉलिक्यूल। तो प्रिप्रो इंसुलिन से क्या बन जाता है, प्रिप्रो इंसुलिन से पहले बन जाता है प्रो इंसुलिन। अब प्रो इंसुलिन कैसे बना, जब एन टर्मिनल ऑफ प्रिप्रो इंसुलिन से एक पेप्टाइड रिमूव हो गया। तो पेप्टाइड रिमूवल, तो पेप्टाइड रिमूवल फ्रॉम एन टर्मिनल, वन पेप्टाइड रिमूवल फ्रॉम एन टर्मिनल ऑफ प्रिप्रो इंसुलिन, ठीक है। प्रोसेसिंग के दौरान तो प्री इंसुलिन बन गया। उसके बाद फर्दर प्रोटेलिटिक क्लीवेजेस होती है, और ये जो प्रो इंसुलिन है ये रिमूव, इसमें क्या हो जाता है, जो प्रोटेलिटिक क्लीवेज होती है इसमें एक सी पेप्टाइड चेन क्या हो जाती है, वो प्रोड्यूस करती है, इसमें रिमूव हो जाती है सी पेप्टाइड चेन, और वहां से एक मैच्योर इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। तो प्रो इंसुलिन क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोटेलिटिक क्लीवेज हो जाएगी, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज। तो यहाँ पर प्रोटेलिटिक क्लीवेज हो रही है, प्रो इंसुलिन को प्रोटेलिटिक क्लीवेज हो रही है, और प्रोटेलिटिक क्लीवेज में सी पेप्टाइड क्या निकल रहा है, सी पेप्टाइड चेन कार्बोक्सिल टर्मिनल पेप्टाइड चेन वो रिमूव हो रही है। और जब ये रिमूव हो गई तो उससे क्या बन गया, वहां पर उससे बन गया इंसुलिन, एक्टिव फॉर्म इंसुलिन जो एक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। अब हम जाते हैं फंक्शंस पर। ये तो इंसुलिन के बारे में था, अब फंक्शंस पर हम जाते हैं। फंक्शंस, तो इंसुलिन की फंक्शंस अपोजिट टू दैट ऑफ ग्लूकागॉन है। अब इंसुलिन क्या करता है, ये ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। ग्लूकागॉन इंक्रीज कर रहा था, ये ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज कर रहा है। ब्लड शुगर लेवल डिक्रीजेस, इट डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। तो ब्लड शुगर लेवल को ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस। हाँ, तो ये ग्लाइकोजेनेसिस कर रहा है, तो ग्लाइकोजेनेसिस को ये स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। तो इट प्रमोट्स द ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस, तो इट प्रमोट्स, दैट मींस कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, दैट इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस को ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और ये इनहिबिट करता है ग्लाइकोनियोलिसिस को, ग्लाइकोजिनोलिसिस को क्या करता है, दैट मींस कन्वर्शन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। यह है ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज ये करता ही नहीं है, ये उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है। इट डिक्रीज द ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को ये डिक्रीज करता है। और ये जो इंसुलिन है ये इंसुलिन इनहिबिट करता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस इन लिवर। ग्लाइकोनियोजेनेसिस दैट मींस नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज जो बन रहा था, ग्लाइकोनियोजेनेसिस को भी क्या कर रहा है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस को भी क्या कर रहा है, ये डिक्रीज करता है। इट सिंपली इनहिबिट्स द ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये इनहिबिट करता है।
ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को ये करता है, इनहिबिट करता है। तो सिंपली मैं यहाँ पर इनहिबिशन भी दिखाऊंगा साथ साथ। तो इनहिबिट कर रहा है, ठीक है, डिक्रीज, बट इट एक्चुअली इनहिबिट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस या ग्लाइकोनियोजेनेसिस को। और जो क्या हो जाता है, ये लिपोजेनेसिस को इंक्रीज करता है। इट इंक्रीज द लिपोजेनेसिस, लिपिड सिंथेसिस, लिपोजेनेसिस। तो ये इंक्रीज करता है लिपिड की सिंथेसिस, ठीक है, इट इंक्रीज द लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। एडपोस टिश्यू सेल्स में ये इंक्रीज करता है लिपोजेनेसिस। लेकिन लिपोलाइसिस को क्या करता है, ये तो फैट सिंथेसिस थी, दैट इज नोन एज लिपोजेनेसिस। लेकिन लिपोलाइसिस को ये डिक्रीज करता है, लिपोलाइसिस को क्या करता है, डिक्रीज, दैट मीन्स फैट ब्रेकडाउन को ये डिक्रीज करता है, बट फैट सिंथेसिस को ये इंक्रीज करता है, ठीक है। और ये स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस और इनहिबिट करता है प्रोटीन डिग्रेडेशन को। प्रोटीन सिंथेसिस को ये स्टिमुलेट करता है, बट प्रोटीन डिग्रेडेशन को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। तो ये तो फंक्शंस थी ग्लूकोगान और इंसुलिन की। अब जो मैकेनिज्म है ग्लूकोज अपटेक जब सेल्स देती हैं इन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन, तो दैट मैकेनिज्म वी विल जस्ट टेक इन द अनदर lecture.